हेलो स्टूडेंट्स। डिप्लोमा इन पेट्रोलियम इंजीनियरिंग के सेकेंडरी स्टूडेंट्स के सब्जेक्ट कोड PE208 केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन के नेक्स्ट वीडियो लेक्चर को प्रेजेंट करने जा रही हूँ। यूनिट फर्स्ट ओरिजिन एंड फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम का नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इंडियन पेट्रोलियम इंडस्ट्री, यानी कि भारत में पेट्रोलियम इंडस्ट्री का विकास उद्भव कैसे हुआ और आज कहाँ पर है, इसकी ब्रीफ जानकारी देने जा रही हूँ। भारत में तेल और गैस इंडस्ट्री का इस प्रकार से स्टेटस है। सिंस द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फंक्शंस एज अ नेट इंपोर्टर ऑफ पेट्रोलियम, क्योंकि हमारे यहाँ पे पेट्रोल की बहुत ज़्यादा मात्रा में, बहुत अधिक मात्रा में भंडार नहीं है लेकिन जितना इसका कंजप्शन होता है उसकी अकॉर्डिंग उतना उसकी तुलना में काफ़ी कम है, तो कुल मिला के हमें इसका आयात करना पड़ता है। लेकिन फिर भी पेट्रोलियम के या हाइड्रोकार्बन के जो भंडार हैं उनके एक्सप्लोरेशन के लिए, उनके लाइसेंस पॉलिसी को लेकर हमारे भारत सरकार समय समय पर कुछ नीतियाँ, कुछ अपना पॉलिसीज़ अपनाती हैं। नंबर ऑफ गाइडिंग प्रिंसिपल्स समय समय पर जारी किए जाते हैं। पेट्रोलियम और नेचुरल गैस की मिनिस्ट्री है, उसने 2000 में न्यू एक्सप्लोरेशन लाइसेंस पॉलिसी NELP को लागू किया था। इस नई पॉलिसी के हिसाब से ऑयल और नेचुरल गैस वेंचर्स में 100% स्टॉक होल्डिंग जो है वह ओवरसीज कॉरपोरेशन को भी अलाउ किया गया, उनको 100% स्टॉक होल्डिंग का के लिए भी अलाउ किया गया है। और समय समय पर ओवरसीज कंपनीज को रेगुलेट करने के लिए भी हमारी भारत सरकार द्वारा पॉलिसीज़ जो है वो लागू की जाती है। प्राइवेट कंपनियां भी कुछ साल पहले इस मार्केट में अपनी शुरुआत कर चुकी हैं। पेट्रोलियम के जो भारत में भंडार है वे गुजरात में, बॉम्बे हाई में, ईस्टर्न असम में, राजस्थान में, ये सब भंडार जो हैं वो हमारी रिक्वायरमेंट का केवल 1/4 भाग ही पूरा कर पाते हैं। बाकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए हमें बाहर से आयात करना होता है। एशिया पैसिफिक टेरिटरी में इंडिया का स्थान चाइना के बाद दूसरा है कि जहां पर ऑयल रिजर्व्स के स्टैब्लिश्ड भंडार हैं। जनवरी 2007 तक भारत का इसमें चाइना के बाद दूसरा स्थान था एशिया में, जहां पर स्टैब्लिश्ड ऑयल रिजर्व्स जो हैं वो उपस्थित हैं। यानी कि मैंने पहले भी पिछले लेक्चर में आपको बताया था कैटेगरी 1 में कि जहां पर तेल के भंडार पाए गए हैं वहां पर जहां पर कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट हो चुका है वो स्टैब्लिश्ड पार्ट है। तो इस तरह से वे स्टार्ट होने के बाद में भारत का दूसरा स्थान यहाँ पर बन जाता है। अधिकांश जो पेट्रोलियम रिजर्व्स हैं हमारे देश में वे वेस्टर्न सी शोर पे मौजूद हैं, जिसमें मुंबई हाई को हम इंक्लूड करते हैं। और इसके अलावा उत्तर पूर्वी भारत के उत्तर पूर्वी हिस्सों में भी यहाँ पर, जहाँ असम में ये मौजूद हैं। और कुछ अनएक्सप्लॉइटेड रिजर्व्स जो अभी अभी जहाँ पर एक्सप्लोरेशन स्टार्ट नहीं हुआ है वो राजस्थान में स्थित हैं और बे ऑफ बंगाल में स्थित हैं। हालांकि राजस्थान में शुरुआत हो चुकी है, धीरे धीरे यह यहाँ पर, जैसा कि आप सभी जानते भी हैं, पचपदरा में भी रिफाइनरी जो है वो निर्माण की जा रही है। तो इस तरह से कोशिश की जा रही है कि भारत की जो रिक्वायरमेंट है तेल की, ऑयल की, वह पूरी करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन फिर भी
मुख्य रूप से हमें आयात ही करना पड़ता है अभी तक तो। ईयर 2006 में भारत देश द्वारा औसतन 8,46,000 बैरल्स पर डे तक का ऑयल का प्रोडक्शन स्टार्ट किया जा चुका है। इसमें से 77% जो था वो पेट्रोलियम है और आगे निरंतर इसकी मात्रा को बढ़ाया जा रहा है। एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन ने बताया है कि ऑयल डिमांड प्रति वर्ष ऑयल डिमांड जो है वह उसमें इंक्रीज होता जा रहा है। पेट्रोलियम इंडस्ट्री को भारत में गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, नियंत्रित किया जाता है। पिछले 2 दशकों से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कई इनिशिएटिव लिए गए हैं कई इनिशिएटिव्स लिए गए हैं हाइड्रोकार्बन सेक्टर्स में, ताकि एनकरेज किया जा सके हायर इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन को, अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी को बढ़ाने के लिए भारत सरकार द्वारा कई प्रयास किए गए हैं। जो बिगेस्ट ऑयल कंपनी है हमारे देश में वो है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन यानी कि ओएनजीसी लिमिटेड, जिसका कंप्लीटली स्टॉक हेल्ड ऑर्गेनाइजेशन है। ओएनजीसी जो है इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन यह भारत में बिगेस्ट ऑर्गेनाइजेशन मानी जाती है। इसके अलावा यह ऑयल प्रोडक्शन का 2006 तक 3/4 पार्ट जो है ऑयल प्रोडक्शन का इसके द्वारा किया जाता था। MMTPA मीन्स मिलियन मेट्रिक टन पर ईयर, पर एनम। यहाँ पर आपको जो रिफाइनरीज के आगे जो अमाउंट लिख रखा है उसके अकॉर्डिंगली आप देख सकते हैं कि कहाँ पर कितना होता है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की सबसे अधिक जो प्रोडक्शन होता है ऑयल का वो पानीपत रिफाइनरी में होता है, अराउंड 12 MMTPA यानी कि मिलियन मेट्रिक टन्स पर एनम। उसके बाद सर्वाधिक जो प्रोडक्शन है रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड जामनगर प्राइवेट सेक्टर, 33 मिलियन मेट्रिक टन पर एनम यहाँ पर प्रोडक्शन हो रहा है। तो प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है लेकिन प्रोडक्शन मैक्सिमम है। और इसके अलावा जो पारादीप की जो रिफाइनरी है उसमें 15 मिलियन मेट्रिक टन पर एनम प्रोडक्शन स्टार्ट है। इस तरह से ऑयल और गैस इंडस्ट्री जो है इंडिया में तेजी से आगे की ओर बढ़ रही है और हमारी इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका को निभा रही है। बीइंग मेजर कंज्यूमर ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज, भारत जो है क्योंकि पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है तो ऊर्जा के स्रोतों का जो कंजप्शन है वह काफ़ी अधिक मात्रा में होता है, लेकिन यहाँ पर ऑयल की सप्लाई उतनी अधिक नहीं है। तो जो ये डिमांड सप्लाई का जो गैप है ये बहुत ज़्यादा है और फिर भी स्ट्रक्चर्ड इंडस्ट्री के द्वारा इस गैप को थोड़ा कम करने का प्रयास ज़रूर किया जा सकता है उसके, लेकिन फिर भी हमें, क्योंकि जब रिसोर्सेज ही नहीं है तो हमें ऑयल को बाहर से इंपोर्ट करना ही पड़ता है। फिर भी यह इंडस्ट्री काफ़ी अधिक हमारी ग्रो कर रही है हमारे भारत देश में और काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका भी। ये रिफाइनरीज के बारे में थोड़ा और एक जानकारी आपको यहाँ पे दिखाई देगी। देखिए, जैसे सीपीसीएल की अगर हम भारत के दक्षिण में देखें, सीपीसीएल की मनाली और कावेरी बेसिन में चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड है ये। कोची में और मुंबई में भारत पेट्रोलियम की है। अधिकांश रिफाइनरीज इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की हैं, जिसमें गुवाहाटी, डिगबोई, बोंगईगांव, बारौनी, पानीपत, मथुरा में है। और रिलायंस की आप देखिए गुजरात में, जामनगर में और एक और जगह रिलायंस की रिफाइनरीज मौजूद हैं। राजस्थान में रिफाइनरी का निर्माण किया जा रहा है जो एचपीसीएल और केएन एनर्जी के साझा तत्वाधान में किया जा रहा है।
ये एक ब्रीफ रिव्यू है कि भारत में पेट्रोलियम इंडस्ट्री का विकास किन-किन चरणों में, किस-किस मुख्य-मुख्य वर्ष यहाँ पे बताए गए हैं जहाँ जिनमें पेट्रोलियम इंडस्ट्री की तरफ एक और कदम बढ़ाया गया था। सबसे पहले 1867 में आसाम में जयपुर नामक एक कस्बे में ऑयल के बारे में पता चला। फिर असम 1882 में असम रेलवे ट्रेडिंग का सेटअप स्टार्ट हुआ और ऑयल एक्सप्लोर करने की तैयारी शुरू हुई। ऑयल एक्सप्लोर की को शुरू किया गया और 1890 में 1890 में डिगबोई असम के डिगबोई के पास एक छोटे से कस्बे में फर्स्ट प्रथम पहली जो है कमर्शियल डिस्कवरी जो है ऑयल की हुई थी। उसके बाद असम ऑयल एंड सिंडिकेट का सेटअप हुआ। देन असम ऑयल कंपनी जो पेट्रोलियम इंटरेस्ट को असम ऑयल सिंडिकेट से लिया और इस तरह से 1901 में दिग्बोई में पहली ऑयल रिफाइनरी का सेटअप हुआ। पहली ऑयल रिफाइनरी अगर हम पूछें भारत देश में तो दिग्बोई में 1901 में ही सेट हो चुकी थी। फिर बर्मा ऑयल कंपनी 1922 में उन्होंने एआरटीसी के से शेयर्स लेके और इस तरह से कमर्शियल प्रोडक्शन टेक्निकल मैनेजर्स एओसी से लेके एआरटीसी को दे दिए। और समय समय पर आज़ादी के बाद 1948 में इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्टेटमेंट आया। 1956 में ओएनजीसी का एस्टेब्लिशमेंट हुआ। 1962 में पेट्रोलियम पाइपलाइन मिनरल एक्ट आया। 74 में बॉम्बे हाई डिस्कवर हुआ। 76 में पेट्रोलियम रूल्स आए। 85 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसीजन किया कि पार्टिसिपेशन होगा कंपनीज का इन डेवलपमेंट ऑफ डिस्कवर्ड ऑयल एंड गैस फील्ड। समय समय पर पॉलिसीज आने लगी। डीजीएच की एस्टेब्लिशमेंट हुआ। 1995 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एनईएलपी न्यू एक्सप्लोरेशन लाइसेंस पॉलिसीज को अप्रूव किया और 97 में यह लागू। सीबीएम पॉलिसी को फॉर्मुलेट किया। एनईएलपी 1 को लॉन्च किया। एनईएलपी 2 आई 2000 में। 2001 में सीबीएम बिडिंग हुई और इस तरह से स्टेप बाय स्टेप इंडस्ट्रीज की ग्रोथ के लिए गवर्नमेंट सेक्टर द्वारा समय समय पर नए नए कदम लिए गए। 2016 में एनईएलपी को हटाकर हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग पॉलिसी को लॉन्च किया गया, अप्रूव किया गया और इस तरह से लॉन्चिंग इसकी हुई एनडीआर और एचईएलपी की 2017 में थ्रू ओपन एक्रेज लाइसेंसिंग मैकेनिज्म के द्वारा और अब यह लागू है टू रेगुलेट कंपनीज टू रेगुलेट ऑयल एंड पेट्रोलियम इंडस्ट्री इन इंडिया। तो इस प्रकार से ऑयल एंड पेट्रोलियम इंडस्ट्री का भारत देश में आज 1862 से लेके अब तक जो विकास है उसकी एक छोटा सा ओवरव्यू दिया गया है। थैंक यू।